आखिर हम पूरे दिन भर कितनी सांस लेते हैं? हमें सांस लेने के बारे में सोचना क्यों नहीं पड़ता? और सांस हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता कौन है? तो जानने के लिए जुड़े रहें। फेफड़े शरीर के एकमात्र अंग है जो पानी पर तैर सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वयस्क फेफड़ों में 300 से 500 मिलियन एल्वियोली होते हैं। एक वयस्क के फेफड़ों की क्षमता लगभग 4 से 6 लीटर वायु होती है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है। जब आप सांस लेते हैं तो 70% वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट गैस के रूप में समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दिल को समायोजित करने के लिए लोगों में बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है, जो शरीर के बाईं ओर स्थित होता है। नाक के बारे में एक अजीब फैक्ट ये है कि नाक एक फिल्टर, हीटर और ह्यूमिडिफायर भी है। इसमें रक्त वाहिकाएं होती है जो हवा को गर्म कर सकती है, और गॉबलेट कोशिकाएं जो हवा को नम करने में मदद करती है। और अंत में आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह फेफड़ों में जाने से पहले फिल्टर हो जाती है। क्या आपने ये नोटिस किया है कि हमें कभी सांस लेने के बारे में सोचना क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा जो एक ब्रेन स्टेम का भाग है, वो हमें सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सांस लेते हैं तो उससे पूरे शरीर में पहुंचाने की जिम्मेदारी रेड ब्लड सेल्स की होती है, जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन अणु होते हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेने और ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फेफड़ों के नीचे एक घुमावदार पतली मांसपेशी शीट होती है। इसका उपयोग सांस लेने में, सिकुड़ने पर चपटा करने और फेफड़ों को फैलाने में किया जाता है। एपिग्लोटिस एक छोटी पत्ते के आकार की चादर है। जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक देता है। यह निगली गई सामग्री को वायु मार्ग में बाधा डालने से रोकने में मदद करता है। कुछ स्टडी से पता चला है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तब भी हमारे फेफड़े कभी भी जीवाणु रहित या जर्म फ्री नहीं रहते हैं। हालांकि ये मान लेना उचित होगा कि वे नॉर्मल फ्लोरा या ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जो बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। खांसने और छींकने से आपके फेफड़े बाहरी पदार्थों और आक्रमणकारियों से दूर रहते हैं। इसके अलावा उबासी लेने से हमारे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन सांस लेने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ हवा फेफड़ों में रह जाती है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके छोटे वायुमार्गों और एल्वियोली को ढहने से रोकता है। यह उन्हें बस थोड़ा सा खुला रखते हैं ताकि अगली सांस आसानी से आए। जो बच्चे अपनी नाक से सांस नहीं लेते लेकिन उनके मुंह से बात करते समय तुतलाने का खतरा होता है, क्या सिर्फ एक फेफड़े से जीना संभव है? हालांकि यह आपकी शारीरिक क्षमता को सीमित करता है, लेकिन यह आपको सामान्य जीवन जीने से नहीं रोकेगा। दरअसल दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक फेफड़े के सहारे जी रहे हैं। केवल सांस लेने से आप बहुत सारा पानी खो देते हैं। सांस लेने से आप अपनी कोशिकाओं के आवश्यक ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप बहुत सारा पानी भी बाहर निकालते हैं, और एक्सरसाइज के दौरान आप उसका लगभग 4 गुना खो देते हैं। जब कुछ सही नहीं होता तो उनके काम का आदान प्रदान करने के लिए नॉस्ट्रिल में एक स्विच होता है। आमतौर पर दाहिना नॉस्ट्रिल दिन के समय प्रमुख दिखाई देगा और बायां नॉस्ट्रिल रात के समय सर्वोपरि दिखाई देगा। आप इस बदलाव को भोर के आसपास या सूर्यास्त के समय महसूस कर सकते हैं। यदि फेफड़ों को खोल दिया गया और उनके पूर्ण आकार तक फैला दिया गया तो वे मोटे तौर पर एक टेनिस कोर्ट के आकार के होंगे। ज़्यादातर लोग एक समय में केवल एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किस नॉस्ट्रिल का उपयोग किया जा रहा है? ऐसे और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।